हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन से इम्पोर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई या फिर कांस्टेबल या फिर एसएससी की एग्जाम एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है वन लाइनर है। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू टाइप आपको देखने के लिए मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये प्रश्न जो है किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि औषधीय पौधे अर्जुन, ठीक है, का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। देखिए, औषधीय पौधा जो कि अर्जुन है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर और कान के दर्द में। ठीक है, देखिए, जो अर्जुन पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम की बात की जाएगी तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है टर्मिनेलिया अर्जुन। क्या नाम होता है? टर्मिनेलिया। ठीक है, अर्जुन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीचे बताए गए सभी तरीके एचआईवी संक्रमण के प्रभावी निवारक तरीके हैं, ठीक है, जिनका उपयोग किया जा सकता है। वह चुने जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, नहीं की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा तरीका नहीं चुना जा सकता है एचआईवी को रोकने का? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, विसंक्रमित इंजेक्शन या फिर सुइयों का उपयोग। ये तरीका का उपयोग नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, जो कि एड्स बीमारी होती है, ठीक है, या फिर जो एचआईवी बीमारी होती है, इसके लिए कोई भी इलाज अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से खालिस्तान हो सकता है। कौन सी बीमारी हो सकती है? तो याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति पराबैंगनी किरणों के संपर्क में ज्यादा आता है तो उसे होने का चांस होता है त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है? किसके कारण होता है? विषाणु या फिर वायरस के कारण होता है। तो वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, ये रोग का नाम है मस्सा वार्ट। क्या नाम है? मस्सा या वार्ट। ठीक है, ये रोग जो है यमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी के कारण होता है। ये एक त्वचा का बीमारी है। क्या है? त्वचा रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जननांगी हर्पीज संक्रमण खाली स्थान के कारण होता है। देखिए, जनना जननांगी हर्पीज, जेनिटल हर्पीज जो संक्रमण है, ये होता है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए, सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से एचआईवी संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? देखिए, सर्वोत्तम उपाय की बात हो रही है तो सर्वोत्तम उपाय इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल केवल एक ही ज्ञात व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना। यही एचआईवी से बचने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के साथ बात हो रही है। अगला है, इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है? बेरी बेरी बीमारी जो है विटामिन बी की कमी से होती है, आपको पता होना चाहिए। और बेरी बेरी बीमारी का लक्षण होता है चलने में कठिनाई, हाथ और पैर में संवेदन की हानि, मतलब महसूस कम होता है, और मांसपेशियों में कार्य या कमी। ठीक है, कार्य में कमी या फिर निचले पैरों में पक्षाघात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर पेशी और निम्न ऊर्जा। अगला है,
आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है, ठीक है, तो इसका हम पता लगा सकते हैं उसके रक्त में anti-HIV या फिर एंटीबॉडी के द्वारा। ठीक है, जिनको HIV होती है वो छोटे छोटे संक्रमण से भी लड़ने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? तो इसका सही जवाब होगा केवल अवरोध विधि, ओनली बैरियर मेथड। बैरियर मेथड से ही सिर्फ और सिर्फ गर्भ निरोधक में HIV को रोक सकते हैं, HIV संचारण को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है। ठीक है, गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलेगी या मिलती है? देखिए, गाजर में विटामिन ए जो है काफी मात्रा में होता है। इसे खाने पे, ठीक है, इसे अगर बच्चे खाते हैं तो ये बच्चों की दृष्टि को मजबूत करेगा। ठीक है, देखने की क्षमता को बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, डेंगू खलिस्तान के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है? तो देखिएगा, डेंगू जो होता है एक टाइप के वायरस के कारण होता है। ठीक है, वायरस के कारण होता है जिसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, अगला है, टेटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होती है? देखिए, टेटनेस जो है वो उसका वाहक जो है, ठीक है, वो होता है जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? देखिए, कौन सा रोग विषाणु से होता है ये पूछा गया है। तो वायरस से होने वाली बीमारी की बात हो रही, तो ये है चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये एक वायरस से होता है जिसका नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस, इससे होता है यह बीमारी। ठीक है, चिकन पॉक्स, ओके, जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सेब से संबंधित रोग को कहा जाता है फायर ब्लाइट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये किस में होता है? ये बीमारी सेब के साथ साथ नाशपाती में भी होता है। किस में होता है? नाशपाती में भी होता है। ठीक है, ये दोनों में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? देखिए, मानव रोग की बात हो रही है और नीचे दिए गए में से याद रखिएगा, यहां पर जो दिया गया है इसमें टाइफाइड जो है वो जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया से होने वाला कुछ बीमारी है जैसे कि कुष्ठ रोग, पर्टुसिस, टिटनस, फ्लेग, ये सब जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए का क्या कारण है या कारण क्या होता है हेपेटाइटिस ए? तो हेपेटाइटिस ए फैलता है विषाणु से, वायरस से। ठीक है, अगला है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? देखिए, कौन सा विटामिन ऐसा करता है? याद रखिएगा, यह है विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विटामिन के जो है वो शरीर में किसी भी जगह पर अगर कोई कटता छटता है तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। इसके स्रोत की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका स्रोत की बात की जाएगी तो ये होगा सब्जी, हरे सब्जी। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जी,
उसके साथ बात की जाए केला, ठीक है, पालक, ये सब जो है विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किस रोग के लिए यूएस एफडीए ने 2019 में पहली बार वैक्सीन डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी है। देखिए नाम से ही दिख रहा है डेंगवैक्सिया एक वैक्सीन है, तो ये किस रोग के लिए होगा, ये है डेंगू के लिए, ठीक है। जो किसको किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है 9 से 16 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार का कारण बनता है। तो कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो कालाजार का कारण बनेगा, तो ये है लिस्मैनिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है, क्या होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, बर्ड फ्लू का कारण क्या है। देखिए बर्ड फ्लू जो होता है ये होता है H5N1 वायरस के कारण, ठीक है, जो कि ज्यादातर मुर्गी में पाया जाता है या मुर्गों में पाया जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, टाइप ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण वर्णांतता और दृष्टि खराब होती है। वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस और दृष्टि खराब होती है, खराब दृष्टि, ये सब जो होता है ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आंख की अवस्था या बीमारी नहीं है। कौन सी आंख की बीमारी नहीं है, तो याद रखिए घेंघा रोग। घेंघा रोग गला का बीमारी है, ना कि आंख का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके कारक जीव के संबंध में गलत है, ठीक है। कौन सा रोग है, तो ये है हैजा, ठीक है। हैजा इन्फ्लुएंजा जो है ये गलत है, ठीक है। हैजा जो है एक अत्यधिक संक्रामक और जीवन घातक बीमारी है, ठीक है, जो कि विब्रियो कॉलेरी किसके द्वारा, सॉरी विब्रियो, ठीक है, कोलेरे, ठीक है, ये जीवाणु के कारण होता है, ना कि इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, उकनिया ग्रेमिनस कवक का कारण बनता है, किस बीमारी के लिए ये कवक कारण बनेगा। ये कवक जो है उकनिया ग्रेमिनिस ये बनता है गेहूं का काला रतुआ रोग का कारण, ठीक है। इसमें क्या होता है, गेहूं के पत्तों में काला काला हो जाता है और गेहूं के बीजों में भी काला काला दाग लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, माफ करिएगा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी की बात हो रही है, तो मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको बता दें मलेरिया परजीवी इसमें है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला है, मेटास्टेटिक हड्डी के कैंसर के इलाज के लिए किस विकिरण समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मेटास्टेटिक हड्डी के कैंसर के इलाज के लिए जिस विकिरण के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है ये होता है स्ट्रोंटियम 89, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो यहां पर दे रखा है एक नाम दे रखा है आयोडीन 131, ठीक है, इसका उपयोग होता है घेंघा रोग में, ठीक है, या फिर थायराइड में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो होता है ये होता है विटामिन
B9 की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जिसे क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सा रोगजनक चावल के पौधों में बकेन या मूर्ख अंकुर रोग का कारण बनता है? ये कौन सा रोगजनक है? ठीक है, तो ये है गिबरेला फुजीकोरई। ठीक है, ये कवक रोग है, कवक से फैलने वाला बीमारी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ट्रैंकुलाइजर सामान्यतः किस बीमारी या विकार के लिए दिया जाता है? ठीक है, ट्रैंकुलाइजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है एंग्जाइटी में, घबराहट जब ज्यादा होता है तो लोग ट्रैंकुलाइजर यूज करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं ट्रैंकुलाइजर मरीज को शांत करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।